हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 1000 years। काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1.5 साल के लगभग। और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। आई एम रियली 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 सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट। आज बहुत साल बाद फिर से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। और इस बार मज़ा आने वाला है। इस बार मैं वीडियोस रोकने वाला नहीं हूँ। मुझे रोकना पड़ा था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस इन हाउस। अब यूट्यूब से तो घर चलता है नहीं, तो घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है। बट अब जब मैं स्टेबल हो चुका हूँ तो आई कैन से कि अब मैं यूट्यूब वीडियोस बना सकता हूँ वापस से, क्योंकि दिस इज फन। टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग पीपल इज फन, एंड आई टोटली एग्री विद इट। और why would I waste my opportunity to teach you? Why would I waste my opportunity when I'm getting an opportunity to teach you all, to meet all of you amazing students? तो अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आगे और भी चीज़ें डिस्कस होने वाली है, तो इसी वीडियो में सब कुछ तो नहीं बताने वाला। सो वेट करो आने वाले वीडियोस पे। आज का टॉपिक है हम लोग का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10 का सीबीएसई का ये चैप्टर है। आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, फॉर्मेट सेम है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, नो इश्यूज एट ऑल। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। इवन इफ यू आर एन आईसीएस स्टूडेंट, if you are a CBSE student, you must. And even if you are some other board student, this is a video for you. हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। यह दो टर्म्स है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन को, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन को। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो रिफ्लेक्शन, ये अभी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करेंगे ऑन दिस टॉपिक। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, बट राइट नाउ लेट्स गो इन डिटेल। रिफ्लेक्शन है क्या? देखो क्या है। लाइट जो है वो रेज में ट्रैवल करता है, ठीक है। इट ट्रैवल इन रेज। अब क्योंकि बहुत सारे रेज होते हैं, तो हम लोग ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि अच्छा ये पर्टिकुलर रे लाइट का है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में यहाँ पर काफी सारे डिविजन्स है, ठीक है। इन डिविजन्स में से ये छोटा सा जो हिस्सा है, ये है विजिबल लाइट, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है, मतलब यहाँ बता दे रहा हूँ, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी चीजें हैं, बट एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जिसमें विजिबल लाइट आता है। और इसी विजिबल लाइट में जो भी खेला हो रहा होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ना जाने और क्या क्या। अभी हम लोग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप लोग आईना लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्स में मिरर ड्रॉ करने हैं। इस सरफेस को, इस साइड को हम लोग बोलते हैं रफ सरफेस, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ बैठ जाइए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। इसको बोलते हैं रफ सरफेस। और ये है हम लोगों का प्लेन सरफेस। इसको आप लोग प्लेन सरफेस बोल सकते हैं या फिर स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं। ओके, एक नॉर्मल मिरर है, प्लेन मिरर है। अब क्या होता है कि मान लो एक लाइट रे आता है, ठीक है। एक रे लेते हैं हम लोग। एक्चुअली में एक रे तो नहीं आता, काफी सारे आते हैं, बट हम लोग एक ही रे ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि एक लेजर लाइट मैंने लिया है। लेजर लाइट जो आपको मिल जाता है मार्केट में, वो मैंने लिया है और मैंने इस मिरर के ऊपर वो लाइट इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया। अब
आप लोग क्या करिए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एन, और इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। मैं लिख लेता हूँ, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये लिखना जरूरी नहीं है, इंसिडेंट रे लिखना है, इंसिडेंट रे। और हमेशा रे डायग्राम्स में, यानी लाइट का जो भी डायग्राम है उसमें एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एरो नहीं देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और पूरा का पूरा आपका टीचर काट देगा। तो आपको ये क्रॉस नहीं चाहिए अपने डायग्राम में जब आप स्कूल में लिख रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एरोज दें। अब लाइट मान लो इस एंगल पे आता है, ये एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल जनरली होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, मैं इसको ब्लैक सिलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये जो होता है ये 90 डिग्री पे होता है, ऐसा ड्रॉ कर लिए। अब ये एक एंगल बना रहा है ऑब्वियसली नॉर्मल से। ठीक है, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एंगल ऑफ आई। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री बना रहा है, और हम लोग का जो ये चीज है ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो क्या होगा, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर इस तरह से, ये भी एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एरो देना बहुत जरूरी है, और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो है ये समझना जरूरी है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए। तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे था। ठीक है, ये दो चीज। और मैं थोड़ा सा वापस इसमें आता हूँ। ओके, तो ये जो रे है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो इंसिडेंट रे का एंगल है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ही इक्वल होते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा मैंने पेन को सिलेक्ट नहीं किया था ना। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे, दो चीज है। पहला, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है कुछ चीज, वो है लॉज। रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, दो लॉज हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो काफी इजी है समझना। ठीक है, काफी इजी है समझना, और काफी इंपॉर्टेंट भी है समझना। तो पहला जो रे है, सॉरी, पहला जो लॉ है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहला जो लॉ है वो है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, फिर से मैं डी लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। तो पहला लॉ है, फिर डी लिख दे रहा हूँ, अरे यार मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है ठीक से लगता है। इंसिडेंट रे
reflected ray and normal all lie on the same plane. प्लेन मतलब जहाज वाला प्लेन नहीं, इसका मतलब होता है सरफेस। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, जितने भी हैं ये सब इस पर्टिकुलर जगह में ही मौजूद है। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं पहला लॉ। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये है फर्स्ट लॉ। उसके बाद आता है सेकंड लॉ। ठीक है। ये सेकंड लॉ जो है ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर। ठीक है। इसको चाहो तो बेटा लिख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये होता है दो इंपॉर्टेंट लॉज जो तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इस जगह में। ये दो दो इंपॉर्टेंट लॉज है जो आपको याद करने पड़ेंगे और अच्छे से। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ठीक है। ये जो दूसरा लॉ है ये भी याद रखना है। तो इसमें से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है, तो कैसे करें ये हम लोग समझ गए पूरा। ठीक है। हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे FIG। एक मिनट रुक जाओ। हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे फिगर, FIG। फिगर में लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर। अब मैं आप लोगों को, सारे CBSE बच्चों को एक टिप देना चाहूंगा। जब भी आप लोग साइंस या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में कोई डायग्राम बनाते हैं, जनरली साइंस में आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो उस केस में कोशिश करिए नीचे में फिगर लिख देने और ये बताने की फिगर है किस बारे में। आपने फिगर तो बना दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिगर किस बारे में वो लिखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और ICSE वालों तो ये चीज एकदम गांठ बांध लो, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना भी और लिखना भी। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। ये जो दो लॉज हम लोगों ने पढ़े, सेकंड वाला जो लॉ है उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब मजा आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाते हैं।
सो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। मैंने ये क्वेश्चन खुद बनाया कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है। ओके, सो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ नंबर दैट वन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 16, फाइंड आई। सबसे पहले तो तुम लिखो, लिखो आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू एक ऐसा नंबर एक्स जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 16। ठीक है, तो यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स का जो स्क्वायर है वो आएगा 16। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर 16। रूट कैसे आया, स्क्वायर को हम लोग इधर लेके चले गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 4। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 4, 4 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 डिग्री है तो हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया हम लोग का, 4 डिग्री। दिस इज आवर आंसर देन। ओके, समझ गए। तो ये एक बस सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बस ऐसे ही तुम लोगों को दिया ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। अभी अगर हो गया होगा तुम लोग का आंसर भी कुछ यही आया जो मेरे आई गेस आना चाहिए क्योंकि सबसे इजी था, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बच्चों, क्या है कि रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोगों के चारों तरफ है। इट इज एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है, हम लोग ये हैं तो हम लोग के चारों तरफ जो है रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शंस ना दो तरह के होते हैं। सबसे पहला वाला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये समझ लो एक मिरर है। मैं मिरर का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे आता है एक, इतना कुछ ज्यादा ही इंसिडेंट रे लगता है, बेकाबू हो गया था। तो ठीक है, ये इंसिडेंट रे आता है और इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे चला जाता है। ठीक है, भले ही थोड़ा सा डायग्राम अजीब लग रहा है बट जो भी हो समझ लो कुछ ऐसा। तो ये इंसिडेंट रे आता है, रिफ्लेक्टेड रे चला जाता है, ये होता है पहला टाइप का रिफ्लेक्शन।
दूसरा टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कैसा होता है। तो इस तरह का कुछ सरफेस रहेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ सरफेस रहेगा और इस तरीके का कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। लाइट कुछ ऐसे आ रहा होगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, इसमें जितने भी सारे लाइट रेज आएंगे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी सारे लाइट रेज आएंगे वो कुछ ऐसे ही जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया मिरर। पहला वाला जो एग्जांपल था वो मिरर का एग्जांपल था। दूसरा वाला एग्जांपल समझ लो वॉल। ठीक है, ये दो तरह के रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं। ओके, अब ये दो तरह के रिफ्लेक्शंस हम लोग के आसपास डेली हो रहे होते हैं। तुम अपने आप को आईने में देखते हो, वो पहला तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तुम देखो दीवार में जितने भी सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं वो कैसे हो रहा होता है। अगर मान लो रूम में सारे लाइट्स बंद है, कंप्लीटली डार्क रूम, तो क्या तुमको कुछ दिखेगा? तुमको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही तुम लाइट ऑन करते हो रूम का, क्या होता है कि आसपास के सारी चीजों को तुम देख सकते हो, लाइट आ जाता है रूम में, इजंट इट? तो वो लाइट्स क्यों आते हैं? क्या जो तुम बल्ब या जो तुम जला रहे हो ऊपर में एलईडीज, वो सारे डायरेक्टली तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स पे लाइट दे रहे हैं, कि वो लाइट जब जल रहा है तो आसपास की जो दीवार है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है? ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होके आता है। कि मान लो एक 6 वाट का बल्ब है, वो 6 वाट का बल्ब तुम ओपन एरिया में जलाओ और वही 6 वाट का बल्ब तुम एक बंद एरिया में जलाओ। ओपन एरिया में ऐसा लगता है कि 6 वाट के बल्ब में कोई पावर ही नहीं है, लेकिन वही 6 वाट बल्ब, जो 6 वाट का जो बल्ब है उसका बंद एरिया में लगता है कि 6 वाट का बल्ब बहुत ज्यादा काफी है, अच्छा खासा लाइट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं। अब क्योंकि वो रिफ्लेक्शंस होते हैं इरेगुलर, ठीक है, जैसे वॉल में मैंने दिखाया वैसे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसीलिए हम लोग अपने अपना जो है इमेज जो है वो नहीं देख पाते दीवार में। ठीक है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। पहला वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं मेजरली। रिफ्लेक्शंस बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट ही ना करे, सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा? तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे इस वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, ब्लैक कलर जो है वो कम रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, बहुत सारा लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है कि वो ब्लैक दिखता है, डार्क दिखता है। लेकिन जो हल्के कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर होता है, वो सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोगों को हल्का कलर लगता है, दिखता है अच्छे से। एक सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल सकते हो क्विज टाइप का क्वेश्चन। ये बताओ, मैंने ये कहा कि ब्लैक लाइट जो है, ब्लैक कलर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, ब्लैक कलर के जो गाड़ियां होते हैं, ठीक है, ब्लैक कार जो होते हैं या बाइक जो होते हैं, जो भी है, इनमें हम लोग अपने रिफ्लेक्शंस को क्यों देख पाते हैं? जब हम लोग पॉलिश करते हैं इस कार को, तो इसमें रिफ्लेक्शंस क्यों आते हैं? वाई? ये जो है, ये तुम लोग अब रिसर्च करो अपना, या कहीं से पता लगाओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में, अगर तुमको आंसर पता है तो, और मुझे जरूर बताओ कि आंसर क्या होने वाला है। गाड़ियों में ऐसा क्या है कि रिफ्लेक्शन दिखता है, भले ही वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, जो भी हो, ब्राउन हो? तो कमेंट सेक्शंस में जाओ और जाके मुझे बताओ कि गाड़ियों में या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस में ऐसा क्या होता है कि वो कलर कितना भी डार्क हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, ये है तुम लोगों का होमवर्क। चलो,
अभी रिफ्लेक्शंस में हम लोग आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो है कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस टॉपिक पे आज थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ बिफोर एंडिंग दिस क्लास। कनकेव और कन्वेक्स क्या है? बहुत सारे बच्चे ना इस नाम को लेके ही कंफ्यूज हो जाते हैं, कनकेव कौन सा, कन्वेक्स कौन सा है, फलाना ढिमकाना। मैं आज बताता हूँ। देखो, मैं हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा अभी। ठीक है, ऐसा मिरर जिसमें एक साइड होता है रफ और दूसरा साइड होता है पॉलिश्ड। ठीक है, ये वाला साइड होता है रफ और ये वाला साइड होता है पॉलिश्ड। ठीक है, ये प्लेन मिरर, नॉर्मल मिरर, हम लोग इसको मिरर ही बोलते, चलो मिरर, आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, सिंपल प्लेन। लेकिन कुछ ऐसे मिरर्स भी होते हैं जो थोड़े से आउटवर्ड या इनवर्ड कर्व होता है। ठीक है, तो ये मिरर्स भी पाए जाते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूं। एक होता है इस तरह का मिरर, जिसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश होता है और बाहर वाला हिस्सा रफ होता है। और एक होता है इस तरह का मिरर, जिसका बाहर वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है और अंदर वाला हिस्सा रफ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। ठीक है, कनकेव मिरर। और दूसरा वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दो। अभी कनकेव और कन्वेक्स तुम लोग समझो कैसे। काफी सारे इसको कनकेव बोल देते हैं, काफी सारे बच्चे इसको कनकेव कन्वेक्स बोल देते हैं। तो क्या ये सही है? ये पूरी तरह से गलत है, इट्स नॉट राइट। सही से याद कैसे रखोगे? देखो, मैंने कैसे याद किया था कि कनकेव, CAV, केव यानी गुफा। तो जो भी मिरर का अंदर में ऐसे गुफा जैसा बनेगा ना, उसको समझ लो वो कनकेव है। और कन्वेक्स, तो कनकेव का ठीक उल्टा। अगर ये तुमको याद है तो ऑब्वियसली इसका उल्टा वाला होने वाला है कन्वेक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये वाला चीज कॉन्सेप्ट जो है याद रखना। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इसमें भी लाइट आता है और रिफ्लेक्ट करता है, ठीक वैसे ही इनमें भी लाइट आते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये हम लोग समझेंगे कैसे। तो ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का फंडा है यहाँ पर। अब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास शॉर्ट रखते हैं। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू द चैनल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, एंड बाय सून आई मीन्स इन द नेक्स्ट क्लास, बाय विच आई मीन टुमारो। तो कल मिलते हैं। ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो बनेगा। कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। अगर, और हाँ, और एक बात, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर के ऊपर बनने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्ड नोट्स। ऐसे नोट्स जो शायद आपको मिलने वाले हैं नहीं। उनमें होने वाले हैं प्रॉपर डायग्राम्स, हैंड ड्रॉन डायग्राम्स, हैंड रिटन हैंड राइटिंग, प्लस उन नोट्स में आपको मिलने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। वो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने प्रॉपर क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए हैं CBSE के। तो अगर आप लोगों को वो नोट्स चाहिए तो वो नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो सीरीज खत्म होने वाला है। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो वीडियो सीरीज जब खत्म हो जाएगा, वो नोट्स का लिंक मैं आपको डाल दूंगा। दोज नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू। अभी के लिए गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जो लोग अभी सुबह सुबह उठ के देख रहे हैं, आई डोंट नो, अगर देख रहे होंगे तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।